क्या कोई 16 साल की लड़की अपने ही पिता और छोटे भाई की हत्या का राज छिपा सकती है? मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आया यह मामला पूरे देश को हैरान कर देने वाला था। इसकी शुरुआत होती है एक वॉइस नोट से। 16 वर्षीय काव्या अपनी चचेरी बहन को घबराई हुई आवाज में कहती है, मुस्कान जल्दी जबलपुर आओ, पापा को मुकुल ने मार दिया है। यह सुनते ही परिवार में हड़कंप मच जाता है। जब पुलिस घर पहुंचती है तो वहां का सीन किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। काव्या के पिता की लाश किचन में पॉलिथीन में लिपटी पड़ी थी, जबकि 8 साल का मासूम तनिष्क का शव फ्रिज के अंदर छुपाया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि काव्या आखिर कहां गायब हो गई। जांच में सामने आया कि जिस मुकुल का नाम काव्या ने लिया था वही उसका प्रेमी था। कुछ महीनों पहले दोनों घर से भाग चुके थे और मुकुल पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस भी दर्ज हुआ था। बाद में काव्या के बयान के कारण मुकुल जेल से रिहा हो गया। सीसीटीवी फुटेज ने जांच को नया मोड़ दिया। हत्या वाले दिन मुकुल और काव्या साथ साथ घर से निकलते दिखाई दिए। इसके बाद दोनों ने पुलिस से बचने के लिए शहर बदलना स्टार्ट कर दिया। बस, ट्रेन, कैब और यहाँ तक कि फ्लाइट का इस्तेमाल करते हुए वे कई राज्य घूमते रहे। हर कुछ घंटों में अपनी लोकेशन बदलकर उन्होंने पुलिस के लिए तलाश और भी मुश्किल बना दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की क्रूरता का खुलासा किया। पिता और छोटे भाई पर कई बार भारी हथियार से वार किया गया था। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि मासूम तनिष्क की मौत फ्रिज के अंदर दम घुटने से हुई थी। वहीं घर से मिले सबूत बताते थे कि हत्या के बाद आरोपी कई घंटों तक उसी घर में आराम से रुके, खाना खाया और फिर फरार हो गए। यहीं से कहानी और रहस्यमयी बन जाती है। अगर काव्या इस साजिश में शामिल थी तो उसने अपनी बहन को मदद वाला वॉइस नोट क्यों भेजा? क्या वह मुकुल के दबाव में थी या पुलिस को गुमराह करने की सोची समझी चाल थी? इन सवालों की जवाब आज भी इस केस के सबसे बड़े रहस्य बने हुए हैं। यह मामला सिर्फ एक डबल मर्डर का नहीं बल्कि भरोसे, रिश्ते और प्यार के नाम पर हुए एक ऐसे विश्वासघात की कहानी है जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया।